हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग बीपीएससी और बिहार पुलिस, इसके अलावा बिहार पुलिस दरोगा के लिए हम लोग एक जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक दिल्ली सल्तनत पे बात करने जा रहे हैं। इस तरह से आपको अब डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेगा, तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल फ्यूचर लीडर एकेडमी के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो गुलाम या मामलुक डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश हुआ, ये गुलाम या मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सबसे पहले अगर आप गुलाम या स्लेव डायनेस्टी या जिसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इसका जो टोटल पीरियड देखिए, ये 1206 से 1290 के बीच का है। इस मामलुक डायनेस्टी को इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाला अगर आपसे पूछता है तो आप इसको बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा खिलजी डायनेस्टी मामलुक के बाद इंडिया में आएगा, जिसको जलालुद्दीन खिलजी इस्टेब्लिश करेंगे, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसका टोटल खिलजी डायनेस्टी का पीरियड है 1290 से 1320, और इसमें आपको तीन इंपॉर्टेंट रूलर नजर आएंगे। एक फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर भी है। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही पावरफुल रूलर, जो जाना जाता है अपने मार्केट पॉलिसी रिफॉर्म के लिए, जो जाना जाता है अपने आर्मी रिफॉर्म के लिए, जो जाना जाता है अपने गुप्तचर रिफॉर्म के लिए, जो जाना जाता है अपने अलाई मीनार के लिए, अपने अलाई दरवाजा के लिए, जो जाना जाता है दिल्ली सल्तनत को साउथ इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए। इसके साथ साथ आप इस खिलजी डायनेस्टी में पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जिसने खलीफा से सुल्तान का टाइटल लेने से मना किया। उसने कहा, मैं किसी खलीफा के पद को या खलीफा को मान्यता नहीं देता हूँ। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, जिसने खलीफा से ना तो कोई उपाधि लिया और ना ही खिलाफत जैसी संस्था का सम्मान किया। खिलजी के बाद आप पढ़ोगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो फाउंडर है ये गयासुद्दीन तुगलक। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रूलर मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम MBT भी कहते हैं। और वेलफेयर काम करने वाला एक रूलर, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसने दीवाने बंदगान बनाया, यानी जिसने गुलामों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसका नाम है दीवाने बंदगान। और इसके पास कई लाख जो है गुलाम थे, और उन गुलामों के कल्याण के लिए इसने कई फैक्ट्री भी बनाया था। तो आप तुगलक डायनेस्टी में पढ़ोगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देन सैयद वंश आ जाएगा। आप जानते हैं कि सैयद वंश की कहानी जो है, कि सैयद वंश का फाउंडर जो खिज़्र खां है, इसके पीछे कहानी ये है कि 1398 में इंडिया में तैमूर लंग का अटैक हुआ मुबारक शाह के समय में, और तुगलक डायनेस्टी खत्म होगा और इंडिया में सैयद वंश स्टार्ट होगा, जिसके फाउंडर है खिज़्र खां। बट बहुत कम समय का एक सैयद डायनेस्टी रहा, और आगे एक और पावरफुल डायनेस्टी आया जिसका नाम है लोदी डायनेस्टी, और इसके फाउंडर है इब्राहिम लोदी। इसी लोदी डायनेस्टी का रूलर है सिकंदर लोदी, जो आगरा शहर को इस्टेब्लिश करेगा 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? कई बार बीपीएससी और आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वो रूलर है जो गुलरुख के नाम से कविता भी लिखता था, जिसने भूमि के मापन के लिए, लैंड के मेजरमेंट के लिए एक नया मापक को इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम था गजे सिकंदरी। यही नहीं, इसने महिलाओं के दरगाह पे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया। मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस निकालने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सिकंदर के बाद जो रूलर आएगा उसका नाम है इब्राहिम लोदी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत में लोदी की कहानी को ख़त्म किया और इंडिया में मुगल डायनेस्टीज को स्टार्ट किया। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। सबसे पहला डायनेस्टी मामलुक या गुलाम, फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा खिलजी डायनेस्टी, फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा तुगलक डायनेस्टी, फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक। नंबर 4 सैयद डायनेस्टी, फाउंडर खिज़्र खां। एंड नंबर 5 लोडी डायनेस्टी, फाउंडर अगर हम लोग इसका बात करें, फाउंडर इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बाद आप देखो, फाउंडर बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद कौन आ रहे हैं? सिकंदर लोदी। और लास्ट कौन है? इब्राहिम लोदी। इधर आए, अगर हम लोग सुल्तान, उनका पीरियड और उनके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, तो सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक है। आप जानते हैं इसका पूरा पीरियड है 1206 से 1210। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो आप देखो, सबसे पहली बात, इसने सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं।
गौरी के प्रति इसकी स्वामी भक्ति थी, ये अपने आप को गुलाम ही मानता था। इसने टाइटल लिया ही नहीं सुल्तान का। इसलिए कई बार हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, पहला बादशाह जिसे सुल्तान का टाइटल लिया, तो वो इल्तुतमिश हो जाएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं, उसके जगह पर इसने अपने आप को कहा कि मैं लाख बख्श हूँ, यानी ये लाखों रुपए चैरिटी करता रहता था, दान देता रहता था, इसलिए इसका टाइटल हो गया लाख बख्श। और ये कुरान की आयतों को बहुत अच्छे से पढ़ता था, इसलिए इसका टाइटल हो गया कुरान खां। इसके अलावा कुतुब मीनार तो इसने बनवाना शुरू किया, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। अगर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार किसने बनाया, आपको आंसर इल्तुतमिश करना है। अदरवाइज कुतुब मीनार के निर्माण से, इसके मरम्मत से जुड़े टोटल 4 रूलर है। शुरुआत करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीट करने वाला इल्तुतमिश, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में इसमें बिजली का ठनका गिर गया, उसने रिपेयरिंग करके एक और मंजिल बनवा दिया। और आगे सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी का रूलर है, उसने भी इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। इस तरह से कुतुब मीनार से 4 रूलर जुड़े हुए हैं। कुतुब मीनार के साथ साथ इंडिया में दिल्ली की पहली मस्जिद, देखिए इंडिया में पहली मस्जिद पूछता है, मुसलमानों ने जो पहली मस्जिद बनाया वो सिंध थत्ता में मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा रहा है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसने अजमेर में बनवाया। लाहौर इसकी राजधानी थी, लेकिन दिल्ली में किला राय पिथौरा जो दिल्ली का पहला शहर है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को इसने डेवलप किया। और 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसका दामाद जो इल्तुतमिश है, जिसका गुलाम था, लेकिन दामाद बनते ही गुलामी से बाहर हो गया था, दिल्ली सल्तनत का नया रूलर बन रहा है। 1211 से 1236 इसका पीरियड है। इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान है, जो पहला बादशाह है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, खलीफा से सुल्तान का टाइटल ले रहा है। ये दिल्ली में इक्ता सिस्टम को स्टार्ट कर रहा है। ये दिल्ली में आप देखोगे करेंसी जो 2 सिक्के को जारी कर रहा है, टन का और जीतल, टन का चांदी का और जीतल, आप देखोगे जो कांसे का सिक्का था। इसके अलावा इसने क्या क्या टंका थी, तो जो सिक्के तो चलाए ही, इसने दल 40 है ना तुर्कान चहलगानी का गठन किया। 40 का जो तुर्की सरदारों का जो दल था, वो दल दरबार में सजेशन के लिए बनाए गए। इसने इक्ता व्यवस्था स्टार्ट किया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसने कहा कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर मेरी बेटी रजिया सुल्तान होगी, लेकिन रजिया सुल्तान को सुल्तान नहीं बनने दिया गया, बल्कि उसकी माँ शाह तुर्कान और उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज ने षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने रजिया सुल्तान को सुल्तान नहीं बनने दिया, बल्कि दूसरा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। लेकिन हिस्टोरियन लिखते हैं कि रजिया सुल्तान ने जुमे के दिन लाल गाउन पहनकर वो जुमे की नमाज के बाद लोगों के सामने आ गई। उस समय अगर कोई लाल गाउन पहनता था तो ये माना जाता था कि वो जनता से कुछ कहना चाहती है, जनता से कुछ मदद लेना चाहती है। जब लोगों ने देखा रजिया सुल्तान लाल गाउन में आई हुई है, तो लोगों ने पूछा कि क्या माजरा है, बात क्या है। रजिया ने डिटेल में बताया कि मेरे पापा मुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ शाह तुर्कान और भाई रुकनुद्दीन ने जबरन सत्ता पर कब्जा कर रखा है। तो पहली बार जनता ने सपोर्ट किया और रजिया को गद्दी पर बैठाया। रजिया 1236 से लेकर 40 तक रूल की 4 साल। बट मिनाज सिराज लिखते हैं रजिया सुल्तान में सारी खूबियां थी, उनको युद्ध कला में भी महारत था, इवन वो जेंट्स की तरह कपड़े पहनकर दरबार में भी बैठती थी। बस एक ही कमी थी कि वो महिला थी, और ये कमी ने दल चालीसा के षड्यंत्र ने 1240 में कैथल पंजाब नामक जगह में षड्यंत्र के कारण इनकी हत्या कर दी गई, इनकी और इनके पति अल्तुनिया की। इसके पीछे कई कारण थे। आप ये भी मान सकते हो कि दल चालीसा को साइड कर रजिया सुल्तान ने एक अफ्रीकन हब्सी मलिक याकूत को, जो घुड़सवार सेना थी, उसका हेड बना दिया। तो एक ये भी नेगेटिव उनके लिए गया। बट ओवरऑल जो मिनाज सिराज कह रहे हैं कि महिला होना बहुत बड़ा नेगेटिव था, और महिला को दल चालीसा या उस समय के सरदार अपने सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे। आगे दिल्ली सल्तनत में एक बहुत ही पावरफुल रूलर आएगा, इसका नाम है बलवन। 1266 से 87 तक इसका पीरियड है। बलवन को मैं इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि ये दल चालीसा का एक सदस्य था, लेकिन इसने अपने आप को कहा कि मैं अफरासियाब डायनेस्टी का। अफरासियाब डायनेस्टी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसके एक फिक्सन है, फिरदौसी ने एक बुक लिखी फारसी में शाहनामा, उसमें बताया गया कि ईरान में कोई अफरासियाब डायनेस्टी था। एक फिक्सन है, कल्पना है। इसने कहा मैं उसी डायनेस्टी का हूँ और मेरे दरबार में अनुशासन होगा। जब भी आप मेरे दरबार में आओगे आपको सीधा पाबोस करना पड़ेगा, यानी झुक कर आना पड़ेगा, मेरे कदम की जगहों को चूमना पड़ेगा। ईरानी फेस्टिवल नौरोज को इसने अपने दरबार में मनाना शुरू कर दिया। इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो बहुत ही आप देखोगे कठोर पॉलिसी थी। इसका नाम था ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लोह के लिए। अगर आप मेरी बात को मानते हो ठीक,
नहीं मानोगे तलवार चलेगी और ब्लड बहेगा। बलबन जाना जाता है अपने अफसर सियाह डायनेस्टी के लिए, बलबन जाना जाता है अपने सिजदा और पाबोस ट्रेडिशन को शुरू करने के लिए, बलबन जाना जाता है अपने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए, बलबन जाना जाता है अपने मंगोल पॉलिसी के लिए। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने एक परमानेंट आर्मी को अपने यहाँ इस्टेब्लिश करवाया। इसने गुप्तचर विभाग, स्पाई डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।